आपका स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 6 वीडियो है इसका, जिसमें 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने इंक्लूड किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ x लेस आर इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। अब ये क्वेश्चन जो है आगे, ये ऊपर जो लिखा हुआ फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, अब ये 6 टू 12 तक के लिए है, सबके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ 6 क्वेश्चन में एफ एक्स जो है वो 2x प्लस 3 इफ x लेस आर इक्वल टू 2 है एंड 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2 है। तो देखिए यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि ये एक लीनियर फंक्शन है और पॉलिनॉमियल फंक्शन है, बट स्प्लिट किया गया है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है 2। तो इन जनरल पॉलिनॉमियल फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो जो डाउटफुल पॉइंट होता है, जहाँ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वो स्प्लिटिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ फंक्शन कहाँ स्प्लिट किया गया है, तो 2 पे स्प्लिट किया गया है। तो 2 में भी ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी वो चेक करने वाली बात है, बट यहाँ हम 2 से लेस देन पे भी और 2 से ग्रेटर देन पे भी हम जनरली चेक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले तो वही पॉइंट ऑफ स्प्लिट लेते हैं जिस पे स्प्लिट किया गया है इसको 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे क्या हो जाएगा, तो x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस 3 में जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h रखना हमको, तो 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, सो दैट विल बी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट एफ एक्स, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब 2 प्लस h मीन्स स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 2x माइनस 3, तो जहाँ पे वहाँ x है वहाँ हमको 2 प्लस h रखना है। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, ये मिल गया 4 माइनस 3 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज not continuous at x is equal to 2, this is discontinuous, so one of the point of discontinuity is 2। अब आगे हम लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए भी चेक करेंगे। सो एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 2 लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब यहाँ x इज लेस देन 2, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 2x प्लस 3, सो दैट विल बी 2c प्लस 3, x की जगह हमने c रख दिया, एंड दैट इज ऑल्सो fc फॉर c लेस देन 2। This means limit x tends to c, fx is fc, so function is continuous at x is equal to c, which is less than 2। अब x is equal to c greater than 2 अगर है, तो limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c 2x minus 3, because fx is 2x minus 3 for x greater than 2, so here it is 2c minus 3, and that will also be equal to fc for c greater than 2। Here f is also continuous at x greater than x is equal to c greater than 5। So hence only point of discontinuity is x is equal to 2। क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था इसको कि जो पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अब अगर जहाँ पे फंक्शन को स्प्लिट किया जा रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो डाउटफुल पॉइंट हो जाता है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। तो वहाँ पे अगर आप फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो यू हैव टू लिफ्ट द पेंसिल एट दैट पॉइंट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लेस देन 3 2 पे भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 पे भी कंटिन्यूअस है, बट 2 इज़ द पॉइंट ऑफ स्प्लिट वेयर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। नाउ द क्वेश्चन 7, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 if x less or equal to minus 3 minus 2x if x greater than minus 3 less than 3 and 6x plus 2 if x greater or equal to 3। तो यहाँ फंक्शन जो है 2 पॉइंट पे स्प्लिट किया गया, -3 एंड 3। अब मॉड फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन सब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, तो यहाँ जो स्प्लिट पॉइंट है वो 2 पॉइंट -3 और 3 हैं, तो ये डाउटफुल पॉइंट बनते हैं जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी कंटिन्यूअस हो सकता है, ये तो चेक करने पे पता चलेगा। बट हम -3 से छोटे के लिए भी चेक करेंगे और 3 से बड़े के लिए भी चेक करेंगे फॉर होल द डोमेन। सो एट x इज इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज x टेंस टू -3 जो है f x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h।
So limit h tends to 0 mod of minus 3 minus h plus 3 first definition function की, because 3 minus 3 minus h means slightly less than minus 3, so first definition of the function is used here. So that is 3 plus 3 mod of minus 3 minus h will be 3. So ये लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 3 पे 6 आ गई. राइट हैंड लिमिट हम देखें तो x टेंस टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3 प्लस h स्लाइटली ग्रेटर देन 3. दिस मीन्स सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. सो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2. अब जहाँ x है वहाँ पे हमको माइनस 3 प्लस h रखना है, तो माइनस 2x है तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस h. सो व्हेन h टेंस टू 0 इट विल बी 6. तो अब लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी माइनस 3 पे, तो इसके लिए पहली वाली डेफिनेशन होगी बिकॉज x लेसर इक्वल टू माइनस 3 है. सो f माइनस 3 विल बी मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 3 6. So here we get left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Therefore function is continuous at x is equal to minus 3. तो एक डाउटफुल पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो गई. दूसरा डाउटफुल पॉइंट है 3. अब एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h. अब जो दूसरी मिडिल डेफिनेशन है बिकॉज x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3, माइनस 2x है उसके लिए, तो ये 3 माइनस h मीन्स स्लाइटली लेस देन 3. सो द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज यूज्ड हियर. सो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2, x की जगह हमने 3 माइनस h रख दिया, तो इसकी लिमिट माइनस 6 आ गई. Now the right hand limit, limit x tends to 3 plus fx, that is limit h tends to 0 f 3 plus h. So limit h tends to 0, 6x plus 2 है definition function की for x greater or equal to 3 के लिए लास्ट वन. तो यहाँ x की जगह हमको 3 plus h रखना है, तो we get limit h tends to 0, 6 into 3 plus h plus 2. So that is 18 plus 2 which is 20. So here we see that left hand limit not equal to right hand limit. Therefore f is discontinuous at x is equal to 3. तो 3 और माइनस 3 पे हमने चेक कर लिया, 3 पे डिसकंटिन्यूस है, माइनस 3 पे कंटिन्यूस है, बट अदर पॉइंट्स, अदर वैल्यूज, अदर रियल वैल्यूज. So for x less than minus 3, limit x tends to 3 fx, that is limit x tends to 3 mod of x plus 3 because first definition. So that is mod of c plus 3, or mod of c for c less than 0, that will be minus c plus 3 which is the fc. फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होगी फॉर c लेस देन माइनस 3 के लिए. Thus limit x tends to c fx is equal to fc, therefore f is continuous at x is equal to c less than माइनस 3. तो माइनस 3 के लिए भी वो कंटिन्यूस है, ओवरऑल माइनस 3. अब अगर हम ग्रेटर देन 3 के लिए देखें तो भी एक पॉलिनॉमियल है, वो कंटिन्यूस ही होगा. अब यहाँ माइनस 3 और 3 के बीच में भी हमको देखना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3. लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस 2x. अब माइनस 2x में लिमिट क्या हो जाएगी माइनस 2c जो कि एफ सी है, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, रेंज माइनस 3 से 3 दिया हुआ है. अब देयर फॉर एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 वेयर c इज ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3. And the last one is x is equal to c greater than 3. So here limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c fx is 6x plus 2. So we get 6c plus 2 which is fc for c greater than 3. Therefore f is continuous at x is equal to c which is greater than 3. So only point of discontinuity is here x is equal to 3. तो यहाँ पे सिर्फ 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. एट्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमको देखिए एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एक्स मे बी लेस देन 0 और एक्स मे बी ग्रेटर देन 0. सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 and for less than 0 and for greater than 0 also, because at x is equal to 0 it is 0. So at x is equal to 0 left hand limit is limit x tends to 0 minus fx, that is limit x tends to 0 minus mod of x by x. So mod of x will be minus x for x less than 0, so this is minus x by x which is minus 1. Right hand limit, limit x tends to 0 plus fx, that is limit x tends to 0 plus mod of x by x, that is x by x which is 1. So if x is greater than 0, 0 plus h, mod of x will be x, so x by x that is 1. So left hand limit not equal to right hand limit, therefore function is discontinuous at x is equal to
ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हमको मिल गया। अब लेस देन ज़ीरो है तो उस केस में 8x इज इक्वल टू सी लेस देन ज़ीरो, सो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी मॉड ऑफ x बाई एक्स, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी माइनस x बाई एक्स, because c is less than 0 here, so that is minus 1, and fc for c less than 0 will also be mod of c by c, that is minus c by c, which is minus 1. So here we get limit x tends to c fx is equal to fc, therefore fx is continuous at c less than 0. Now at x is equal to c which is greater than 0, again we have to find limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c mod of x by x. Now since c is greater than 0, therefore mod of x is x, so x by x, that is 1, and the value of function at c fc is mod of c by c, that is c by c, that is also 1. So we get limit x tends to c fx is equal to fc, therefore f is continuous at x is equal to c greater than 0. So only the point of discontinuity is 0 here. Okay. नेक्स्ट नाइन्थ है, अब यहाँ भी फंक्शन उसी तरह का है लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो एंड इज माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन ज़ीरो है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज एक्स बाई हियर इट इज़ सम मिस्टेक, मॉड ऑफ एक्स नहीं होगा, वो एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स होगा। सो लिमिट एक्चुअली सेम आएगी, अगले स्टेप में सही है वो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस, हमको लगता है पिछले क्वेश्चन से ये कॉपी हो गया है, चेंज नहीं हुआ है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस दैट इज एक्स, न्यूमरेटर इज एक्स, डिनोमिनेटर इज मॉड ऑफ एक्स, सो फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो दैट विल बी माइनस एक्स, सो एक्स बाई माइनस एक्स इज माइनस वन। Right hand limit for x tends to 0 plus fx, that is minus 1, function is minus 1 for x greater or equal to 0, so its value is minus 1, limit is minus 1 and the value of the function is also minus 1. So we see that left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, therefore f is continuous at x is equal to 0. अब हम लेस देन सी के लिए देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स. Now mod x of x will be minus x for c less than 0, so this is minus 1, limit is minus 1 and value of the function will also be minus 1, therefore limit x tends to c fx is equal to fc, therefore fx is continuous at c less than 0. At c greater than 0, limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c minus 1, because the definition of function is minus 1 for x greater or equal to 0 and c is greater than 0, so we have to take that function as minus 1, so it is minus 1 and the value of the function at c is also minus 1, thus we get limit x tends to c fx is equal to fc, therefore f is continuous at x is equal to c greater than 0. So there is no point of discontinuity here, this function is continuous at all points in this domain, that is all real numbers. 10th question है, fx is equal to x plus 1 if x greater or equal to 1 and that is x square plus 1 if x less than 1. Here also the function is splitted in two forms, for x greater or equal to 1 and less than 1, so the point of split is 1 here. इट इज़ स्प्लिटेड एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द डाउटफुल पॉइंट, फॉर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम चेक करेंगे. सो एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 f 1 माइनस h. अब x लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन जो है वो x स्क्वेयर प्लस 1 है, सेकेंड डेफिनेशन, तो जहाँ x है वहाँ हमको 1 माइनस h रखना है, तो 1 माइनस h होल स्क्वेयर प्लस 1. So taking the limit s tends to 0, we get 1 plus 1, that is 2. The right hand limit at x is equal to 1, limit x tends to 1 plus fx, limit s tends to 0 f 1 plus h. Now limit s tends to 0. Here x is greater or equal to 1 means 1 plus h, that is slightly greater than 1. So first definition of the function fx is equal to x plus 1 if x greater or equal to 1. So we have x की जगह हमको 1 प्लस h रखना है, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 1, सो s टेंस टू 0 मीन्स वी गेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो f1 इज इक्वल टू 2.
Therefore we have left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Therefore f is continuous at x is equal to 1. मतलब जो स्प्लिट पॉइंट है उस पे ये कंटिन्यूस है, स्प्लिटिंग पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो गया. अब लेस देन 1 के लिए देखते हैं. तो एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 1. इन दैट केस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज लिमिट एक्स टेंस टू सी x square plus 1 because second definition of the function, so that is c square plus 1 which is also equal to fc, value of the function at c because second definition अगर हम x की जगह c रखेंगे तो वो c square plus 1 मिलेगा. This means the function is continuous at x is equal to c which is less than 1. Now for greater than 1, at x is equal to c where c greater than 1. In that case limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c x plus 1, first definition of the function, that is equal to c plus 1 which is also equal to fc. So therefore f is continuous at x is equal to c where c greater than 1. इसका मतलब ये c is equal to 1 पे भी continuous है, less than 1 के लिए भी continuous है, greater than 1 के लिए भी continuous है. This means it is continuous everywhere in its domain. Therefore there is no point of discontinuity in for this function. सो थैंक यू. ये वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 को इंक्लूड करता है. अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मतलब 11 to 15 वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. वही रिक्वेस्ट आपसे फिर से, या आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट शेयर. थैंक यू वेरी मच. आप सभी को धन्यवाद.